नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में ठीक चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जिस तरह से एक स्पेशल रिवीजन शुरू कर दिया वोटर्स का, उसके खिलाफ पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद है। लगातार चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध हो रहा है। यहां तक कि इस फैसले के विरोध में 9 जुलाई को विपक्ष द्वारा बिहार बंद का ऐलान भी किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर के एडीआर ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दाखिल कर दी थी और इसी को रिप्रेजेंट करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े वकीलों में से एक कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी राजी हो गया है और गुरुवार यानी कि 10 जुलाई को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग भी बैकफुट पर आ गया है और उससे पहले ही क्या फैसला लिया है चुनाव आयोग ने, कैसे अपने ही फैसले से पलटी मारी है और कैसे सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव आयुक्त। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। यहाँ देश में जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर आपने देखा कि ये जो चुनाव आयोग का जो मामला था बिहार को लेकर के जो स्पेशल रिवीजन वाला फैसला था उसको लेकर के आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है और इस पूरे मामले में जो चीजें चल रही थी तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है और देखिए लिखा हुआ है कि बिहार वोटर वेरिफिकेशन केस पर सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट, गुरुवार को सुनी जाएंगी दलीलें। तो ये जो दलीलें हैं सुप्रीम कोर्ट की वो सुनी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग को लेकर के। और इस पूरे मामले में जो वकील है चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो, उन्होंने कहा कि 20 दिन से भी कम का वक्त बचा है जब जो वोटर है बिहार का उसको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, उसको 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और ना दे पाया तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। और इसी को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 8 करोड़ जो वोटर है बिहार में, इन सभी लोगों को 20 दिन के अंदर सूचीबद्ध करना जरूरी है, विच इज नॉट पॉसिबल। 20 दिन में आप कैसे कर सकते हैं। वहीं पर कपिल सिब्बल ने भी इस पूरे मामले में अपनी बात रखी और कहा कि ये एक असंभव काम है। हर कोई यही बात कह रहा है कि ये रिवीजन अच्छी बात है, लेकिन होना चाहिए था, लेकिन इतने कम वक्त में नहीं हो सकता है। आप इतनी ज्यादा अजीबोगरीब स्थितियां कैसे पैदा कर सकते हैं बिहार के लोगों के सामने, कैसे उनको झोंका जा रहा है इन सब चीजों में। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट सुनवाई के लिए मान गया है, यानी कि जो टाइमलाइन तय की गई है उस टाइमलाइन की गंभीरता को सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है। नहीं तो एक हफ्ते बाद का वक्त दे दिया जाता है, 20 दिन बाद का वक्त दे दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गंभीरता को समझा है। बेंच ने भी ये कहा है कि जो पार्टियां हैं वो एडवांस नोटिस भी दे दे इलेक्शन कमीशन को, ताकि जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन की अगली सुनवाई पर अपना जो जवाब है वो दे सके। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट इन सारे मामलों को गंभीरता से ले रहा है, लेकिन चुनाव आयोग क्यों नहीं सर? जय संविधान। देखिए निधि, जो सारा डिस्कशन हो रहा है, मैं असल में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डिस्कशन जो है मिसगाइडेड है। असली डिस्कशन जो होना चाहिए वो किस बात पे होना चाहिए। देखिए वहां पे जो मैं बिहार में तो बैठा नहीं हूं, ना मैंने वो आदेश देखा है, ना मैंने वो एडवर्टीजमेंट देखा है। लेकिन जो मेरा कहना है वो ये है कि बीएलओज ये कह रहे हैं, बहुत सारे बीएलओज ये कह रहे हैं कि जो कागजात मांगने की बात हो रही है वो कागजात बीएलओज के पास भी नहीं। अच्छा, ये उन्हें मौखिक आदेश दे दिया गया है बीएलओ को कि आप केवल फॉर्म ले लीजिए, फॉर्म में नाम लिखवा लीजिए, दस्तखत करा लीजिए, फोटोग्राफ हो, आधार नंबर हो और ले लीजिए। लेकिन जो वीडियोस आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसके हिसाब से उसमें दो कंडीशंस हैं कि आप स्वीकार तो कर लेंगे फॉर्म, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम उन्हीं का जाएगा जो ये प्रूफ देंगे। भाई अब आप सोचिए, जब ये बात पक्की हो रही है, वहां से एक बहुत बड़ी संख्या है जो बिहार के अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, केवल इस चीज के लिए कि उनको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है, वो वहां जाए, कागज उसके पास है नहीं। अच्छा ये बताइए निधि, आप खुद बताइए, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं या आपका एग्जाम्पल लेता हूं, क्या आपके जहां की भी आप रहने वाली हैं, आप लखनऊ की रहने वाली हैं या कानपुर के रहने वाली हैं, सुल्तानपुर आप रहती हैं, आपको पता है अड़ोस पड़ोस में कम से कम 10,000 आदमी ऐसे होंगे जो ये सर्टिफाई कर देंगे कि निधि तिवारी पैदा हिंदुस्तान में हुई है। आपके पिताजी के बारे में भी उनके गांव वाले, उनके चाचा ताऊ सब लोग सर्टिफाई कर देंगे और लोकल ऑफिसर सबको पता होगा, उनके स्कूल के शिक्षकों को पता होगा, उनके क्लास फेलोज को पता होगा कि वो वहीं पैदा हुए हैं। आपके बाबा जी के बारे में भी बात सत्य होगी। तो ये बताइए,
हम जैसे लोगों को ये तो उस प्रकार की चीज हो गई जैसे कि नोटबंदी में लाइन पे लगा दिया था सबको, अब इस बार सबको फिर लाइन पे लगा दिया। जो आपने लॉकडाउन किया था उसमें सबको लाइन पे लगा दिया था। तो ये लाइन पे लगाने की जो प्रक्रिया है भाई, जब मानी बात है कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मेरे पास डिग्री है, तो मेरे बच्चे किस चीज का कागज देंगे? वो अब मेरा, अब मैं अगर मान लीजिए 2003 पे मेरा नाम ना हो, तो इसका मतलब यह है कि मैं अपने माता पिताजी का डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ कहां से ले आऊंगा? लेकिन वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और कॉमन सेंस कहती है कि जो आदमी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे, सरकारी नौकरी उन्होंने की है। तो जो आदमी जिसका जो खुद इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स रहा हो, उसका बेटा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हो, उसका बेटा मतलब 6 पुश्तों का तो सबको पता है कि हम खरखौदे गांव के हैं और इलाहाबाद जाके बस गए बाद में। अब इसके बाद भी मुझे कागज देने पड़ेंगे, नहीं तो वोटर लिस्ट से मेरा नाम चला जाएगा। अरे क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं भाई। अच्छा, इसका मतलब यह है कि फिर आप धोखा दे रहे हैं। भाई अगर आप मौखिक आदेश बीएलओस को दे रहे हैं तो लिखित आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका माने कि आपके दिमाग में कोई धोखाधड़ी है। अच्छा, जनता के बीच में इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है कि सारा डिस्कशन जो है आज के तारीख में इसी मुद्दे पे हो रहा है। तो देखिए, चुनाव आयुक्त क्या करना चाह रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का पर्पस क्या है? देखिए, ये सवाल मेरी निगाह में नहीं है, 25 दिन में नहीं हो सकता। भाई अगर आधार कार्ड के बेसिस पे सर्टिफिकेट लिया जाए, आधार कार्ड का नंबर लीजिए, आधार कार्ड के नंबर को चेक कीजिए कि आधार कार्ड नंबर जिस व्यक्ति ने दिया है उसी का है कि नहीं। इट्स ए मैटर ऑफ सेकंड्स। भाई हम लोग जब विदेश में जाते हैं, वहां पे अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं, 1 सेकंड के अंदर उनको पता चल जाता है कि आधार कार्ड से, क्योंकि हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारी आई की सारी फोटोग्राफ, 10 उंगलियां सब उनके मौजूद हैं, पूरे वर्ल्ड में कोने कोने में मौजूद है। प्रूव हो जाता है कि अखिल स्वामी इंडियन नेशनल है। वो कहते नहीं, इससे आपकी ये तो प्रूव होता है कि आप, लेकिन ये नहीं प्रूव होता कि आप नागरिक। अरे यार, तो काहे के लिए आधार कार्ड बनवाया था अगर मेरी नागरिकता इससे प्रूव नहीं हो? उस समय तो आपने कहा था कि ये एक प्रकार का, अच्छा ये 98% लोगों के पास है। अच्छा दूसरा, निधि एक चीज और समझो आप, ये कहना है सर रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या, अरे यार हिंदू थोड़ी रोहिंग्या हो जाएंगे। चलिए मैं अगर इसी बात की बात करूं, दलित थोड़ी रोहिंग्या हो जाएंगे। भाई जिनके पुश्तें यहीं रही हैं और उनके बाबा दादा को भी दूसरे बाबा दादा कंफर्म कर देंगे कि यार ये तो बचपन मेरे साथ खेला हुआ है, उसको कागज देने की क्या आवश्यकता है? फिर बेलोस तो लोकल आदमी है ना, 20 आदमियों से जाके अड़ोस पड़ोस से पूछे कि भाई ये बताइए आपने इनको 25 साल से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? 25 साल से हाँ देख रहे हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन साहब कागज देने, कागज नहीं, इसका मतलब पहले तो आप वोटर लिस्ट से नाम हटाएंगे, फिर उसका 5 किलो अनाज, तो मुझे ऐसा लग रहा है 5 किलो अनाज से लिस्ट कम करने के चक्कर में, और सोचिए 8 करोड़ वोटर्स हैं, 8 करोड़ में 2 करोड़ के नाम कट गए। अच्छा ये 2 करोड़ कौन होंगे? गरीब लोग होंगे, ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग होंगे। 2 करोड़ को तो आपको राशन नहीं देना पड़ेगा ना। आप कहेंगे इंडियन नेशनल्स नहीं है, इनको हम राशन क्यों दें? अच्छा कहेंगे हम रोहिंग्या को थोड़ी राशन देंगे। अच्छा ये सोचिए, अगर आपको पता हो, मान लीजिए मैं भी जाऊं किसी, मैं अमेरिका में जाकर रहूं अवैध रूप से, मान लीजिए, सबसे पहले वहां के कानून के लूपहोल्स का मैं पता चलाऊंगा कि यार किस प्रकार से मैं अपने को बचाऊं, क्योंकि मैं सतर्क रहूंगा कि मैं तो यार अवैध हूं, तो मुझे तो अपनी वैधता सिद्ध करनी है, मैं सारे कागजात बनाने की कोशिश करूंगा। तो जो अगर रोहिंग्या कोई आया है तो उसने तो अपने को फुल प्रूफ कर लिया होगा, उसकी फर्जी मार्कशीट भी लगा देगा, वो फर्जी डेट ऑफ बर्थ भी लगा देगा, 2-4 हजार रुपए खिला के वो अपनी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी निकलवा लेगा। लेकिन जो ईमानदार आदमी है, जो वास्तविकता में भारतीय है और जिसकी 4 पुश्तें भारत में, उसके गांव वाले सर्टिफाई कर सकते हैं इसी गांव का है, वो मानी बात है कि थोड़ा सा रिलैक्स्ड होगा। भाई हम ये कहा, हमने ये सोचा था कि 73 साल की उम्र में कोई हमसे सरकार कहेगी कि अपनी नागरिकता सिद्ध करो। भाई पैदा हुए विकास नगर देहरादून में पैदा हुए, इलाहाबाद में पढ़े हजारों, मैं कोई मोदी जी की डिग्री तो है नहीं हमारी कि ना मेरा कोई टीचर है, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना मेरा कोई क्लास फेलो है, ना मेरा हॉस्टल है। मैं तो हॉस्टल के नाम बता सकता हूँ, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। तो मेरे को तो प्रूफ देने वाले लाखों लोग हैं जो कि जानते हैं कि 73 साल से अखिल स्वामी को जानते हैं। तो हिंदुस्तान का रहने वाला आदमी जब 73 साल से यहाँ, उसके बाद मैं प्रूफ देता फिरूं, तो ये तो एक प्रकार का ऐसा मूर्खता हो रही है, पूरा विश्व हम पे हंस रहा होगा।